ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, फैंटेसी गेमिंग पर ताला। ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने वाले बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। संसद के दोनों सदनों से पारित ये बिल अब कानून बन चुका है। इसके लागू होते ही फैंटेसी लीग, कार्ड गेम्स, ऑनलाइन लॉटरी, पोकर, रमी और सट्टेबाजी जैसे खेलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार का कहना है कि यह कदम युवाओं को लत, धोखाधड़ी और आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए जरूरी था। योगी सरकार का दावा, खाद की कोई कमी नहीं, मंडलवार पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध। योगी सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया कि प्रदेश में खाद उर्वरकों की कहीं भी कमी नहीं है। सभी मंडलों में पर्याप्त मात्रा में यूरिया, डीएपी और एनपीके उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालाबाजारी और ओवर रेटिंग रोकने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 22 अगस्त तक 5.95 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 3.91 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 3.01 लाख मीट्रिक टन एनपीके का स्टॉक मौजूद है। साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने को तैयार, मिली 13 कैबिनेट्स और 75 मोबाइल फॉरेंसिक वैन। योगी सरकार ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा कदम उठाया। प्रदेश को 13 कैबिनेट्स और 75 मोबाइल फॉरेंसिक वैन की सौगात मिली। सीएम योगी ने कानून प्रवर्तन में फॉरेंसिक साइंस को अनिवार्य कर दिया ताकि अपराधियों को जल्द पकड़कर सजा दिलाई जा सके। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने आधुनिक फॉरेंसिक लैब और अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की। अल्प मध्यम वर्ग को सौगात, गोरखपुर में 2 नए कल्याण मंडपम का सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। गोरखपुर के अल्प और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मानबेला और राप्ती नगर विस्तार में बने 2 नए कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। इन मंडपम में जरूरतमंद परिवारों को शादी ब्याह और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के लिए मैरिज हाउस जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। कानपुर सुपरस्टार्स की चौथी हार, नोएडा किंग्स ने 4 विकेट से जीता रोमांचक मैच। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेले गए यूपी टी20 के 12वें मुकाबले में कानपुर सुपरस्टार्स को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने उतरी नोएडा किंग्स ने शानदार प्रदर्शन किया और कानपुर को 19.3 ओवर में 110 रन पर समेट दिया। यूपी में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए सवेरा योजना, 112 पर कॉल से मिलेगी मदद। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों की सेवा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सवेरा योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी 112 के माध्यम से इस योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण और डीजी यूपी 112 नीरा रावत के मार्गदर्शन में सभी जिलों में वरिष्ठ नागरिकों के मार्गदर्शन में नागरिकों का पंजीकरण कराया जा रहा है। इसके तहत बुजुर्ग एक कॉल पर तुरंत मदद और सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यूपी में बिजली बिल होगा 0, सरकार दे रही 90,000 तक अनुदान। उत्तर प्रदेश में अब लोगों को महंगे बिजली बिलों से राहत मिलने वाली है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगवाकर उपभोक्ता अपना बिजली बिल शून्य कर सकते हैं। जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर से हनुमत सोलर हाउस के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्मार्ट विकसित नगर पालिका योजना, गौरवपा टीवी स्टेशन व डिजिटल सेवाओं से बदलेगी तस्वीर। लखनऊ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की समीक्षा करते हुए नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित बनाने के निर्देश दिए। स्मार्ट विकसित नगर पालिका योजना के तहत जिला मुख्यालय की पालिकाओं को आधुनिक और नागरिक केंद्रीय स्वरूप दिया जाएगा। इसमें गौरवपथ, पिंक टॉयलेट, शहरी सुविधा केंद्र, स्मार्ट क्लास रूम व आंगनबाड़ी, थीम आधारित पार्क, ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण, जलाशयों का पुनर्जीवन, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ग्रीन क्रेमिटोरियम और डिजिटल सेवाओं जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। नोएडा के किसानों को बड़ी सौगात, यमुना प्राधिकरण ने किया भूखंड आवंटन। नोएडा के किसानों के लिए यमुना प्राधिकरण ने बड़ी खुशखबरी दी। अच्छेजा बुजुर्ग गांव के 331 किसानों को 60% आबादी भूखंड का आवंटन कर दिया गया। आवंटन प्रक्रिया प्राधिकरण कार्यालय में किसानों की मौजूदगी में ड्रॉ के जरिए संपन्न हुई। ईडा ने सभी पात्र किसानों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी। नोएडा पुश्ता एलिवेटेड रोड निर्माण में अड़चन, एनओसी मिलने का इंतजार। नोएडा में पुश्ता एलिवेटेड रोड के निर्माण की प्रक्रिया फिलहाल सिंचाई विभाग की एनओसी पर अटकी हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जिले के प्रभारी और प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने इस संबंध में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से आग्रह किया। प्रस्तावित एलिवेटेड रोड सेक्टर 94 गोल चक्कर से शुरू होकर सेक्टर 150 तक जाएगी। यूपी में शिक्षक भर्ती से बीएड की अनिवार्यता खत्म, अभ्यर्थियों ने जताया विरोध। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। अब शिक्षक बनने के लिए बीएड की अनिवार्यता को हटा दिया गया। इसका फायदा उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, वो भी आवेदन कर पाएंगे। हालांकि इस निर्णय का अभ्यर्थियों का एक वर्ग विरोध कर रहा है। दरअसल राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय के लिए एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक परीक्षा में बीटेक डिग्री धारकों को पात्रता से बाहर कर दिया गया। इसी के चलते विवाद गहरा गया है।
मेरठ लखनऊ वंदे भारत अब अयोध्या वाराणसी तक यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का दायरा अब बढ़ गया है। 27 अगस्त से ये ट्रेन लखनऊ से आगे अयोध्या धाम और वाराणसी तक जाएगी। मुरादाबाद से गुजरने वाली इस ट्रेन से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अब वे सीधे अयोध्या में श्री राम मंदिर और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। मेरठ से वाराणसी का सफर लगभग 12 घंटे का होगा, जबकि मुरादाबाद से अयोध्या पहुंचने में करीब 7 घंटे 13 मिनट और वाराणसी तक पौने 10 घंटे का समय लगेगा। अवध चौराहे पर बन रहा अंडरपास दिल्ली आगरा रूट के सफर में मिलेगी रफ्तार। लखनऊ से दिल्ली, नोएडा, आगरा, मथुरा, कन्नौज जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजधानी के व्यस्ततम अवध चौराहे पर जाम की समस्या दूर करने के लिए अंडरपास का निर्माण तेजी से हो रहा है। वीआईपी रोड से आने वाले वाहन सीधे अवध अंडरपास के जरिए पारा रोड पर निकल जाएंगे। अभी तक यहाँ यात्रियों को रोजाना 25 से 30 मिनट तक जाम में फंसना पड़ता था, लेकिन अंडरपास बन जाने के बाद ये समय बच जाएगा। यूपी में कृषि पर्यटन को बढ़ावा, पद्मश्री किसान के फार्म स्टे मालिकों ने सीखी नई तकनीक। उत्तर प्रदेश में कृषि पर्यटन को नई दिशा देने के लिए ग्रामीण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत 21 अगस्त को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने की। दूसरे दिन बाराबंकी के हरक विकासखंड के दौलतपुर गाँव स्थित पद्मश्री किसान रामशरण वर्मा के ग्रो फार्म पर विशेष कार्यक्रम हुआ। नगर निकायों को 4 से 10 करोड़ की सौगात। यूपी में दौड़ेंगी 850 इलेक्ट्रिक बसेस, ईवी स्टेशन भी बनेंगे। योगी सरकार ने नगर निकायों को स्मार्ट और विकसित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्मार्ट विकसित नगर पालिका योजना के तहत नगर निकायों को उनकी जनसंख्या और क्षमता के आधार पर 4 से 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा। शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए लखनऊ और कानपुर में 200 नई इलेक्ट्रिक बसेस नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर चलाई जाएंगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कड़ा एक्शन, 7 डॉक्टर्स की होगी बर्खास्तगी। उत्तर प्रदेश में लगातार बिना सूचना के गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टर्स पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 7 डॉक्टर्स को बर्खास्त करने के निर्देश दिए। इनमें झांसी जिला चिकित्सालय के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुल मिश्र, अमेठी के बाजार शुक्ल सीएचसी के डॉक्टर विकास कुमार मिश्र, जगदीशपुर सीएचसी के डॉक्टर विकलेश कुमार शर्मा, बरेली सीएमओ कार्यालय के डॉक्टर दीपेश गुप्ता, सीतापुर मिश्रिक सीएचसी की गायनी डॉक्टर श्वेता सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रांत आनंद और हाथरस जिला चिकित्सालय के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद राफे शामिल हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कानपुर की बड़ी उपलब्धि, देश के टॉप 6 शहरों में शामिल। कानपुर ने वायु गुणवत्ता सुधार में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। केंद्र सरकार के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024-25 में पहली बार कानपुर देश के टॉप 6 शहरों में शामिल हुआ। 3 वर्षों के प्रयासों का नतीजा है कि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 125 से घटकर 102 तक पहुंच गया। इस सूची में कानपुर के अलावा इंदौर, नवी मुंबई, आगरा, जबलपुर और सूरत भी शामिल हैं। ज्ञानवापी केस, निगरानीकर्ता की अर्जी पर बहस जारी, कोर्ट ने सुनवाई 26 अगस्त तक टाली। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में निगरानीकर्ता की पक्षकार बनने की अर्जी पर शुक्रवार को अपर जिला जज सुधाकर राय की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि ये जनप्रतिनिधिवाद है और इसमें निगरानीकर्ता की अर्जी पोषणीय नहीं है। उनकी ओर से विस्तृत बहस की गई। बहस अधूरी रहने पर अदालत ने अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित की। राधा रानी मंदिर में प्रवेश व्यवस्था बदली, श्रद्धालुओं को 2 किलोमीटर पैदल चलना होगा। बरसाना में राधाष्टमी पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। इस बार लगभग 15 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। राधा रानी मंदिर तक पहुंचने के लिए एकल मार्ग प्रणाली लागू की गई। इसके तहत श्रद्धालुओं को पीली कोठी तिराहे से प्रवेश करना होगा और करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर पहुंचना होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया शैक्षणिक कैलेंडर, दाखिले की 1 माह बाद होगी पहली आंतरिक परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधारित नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया। इसके तहत परास्नातक विधि और एकीकृत पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों को एक सेमेस्टर में 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। कुल 40% मूल्यांकन आंतरिक होगा, जिसमें 2 सेशनल टेस्ट और 1 मुख्य लिखित परीक्षा अनिवार्य होगी। 38 लाख की छात्रवृत्ति गबन मामले में मदरसे के पूर्व प्रबंधक व प्रधानाचार्य गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में छात्रवृत्ति घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ। आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा ने शुक्रवार को सिकंदरा राव से मदरसा अब्दुल हमीद इस्लामिया एजुकेशन के तत्कालीन प्रबंधक सुधा शर्मा और प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। इस पर 2011 से 13 के बीच 62 मदरसों से करीब 38 लाख रुपए की छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। उस अवधि में कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति में कुल 24.92 करोड़ रुपए का गबन किया गया था।
गया जाने वालों के लिए वाराणसी से विशेष बस सेवा शुरू, आसान होगा पिंडदान यात्रा। पितृपक्ष के अवसर पर पिंडदान और तर्पण के लिए गया जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए परिवहन विभाग ने विशेष बस सेवा शुरू की। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि ये बस वाराणसी के सारनाथ से बोधगया तक संचालित होगी। बस का रूट वाराणसी से चंदौली, सासाराम, औरंगाबाद, शेरघाटी होते हुए गया तक रहेगा। ये बस वाराणसी स्टेशन से रात 8 बजे चलेगी और भोर 4 बजे तक गया पहुंचेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किराया 465 रुपए तय किया गया है। मेरी हत्या हुई तो दोषी होंगे अखिलेश यादव, विधायक पूजा पाल का सनसनीखेज बयान। प्रयागराज की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल इन दिनों सपा और अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। हाल ही में सपा से निष्कासित होने के बाद पूजा पाल ने एक्स पर एक चिट्ठी शेयर की जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। पूजा पाल ने लिखा कि अगर उनके पति की तरह उनकी भी हत्या होती है तो इसके लिए सीधे तौर पर अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। उन्होंने अखिलेश पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि सपा अब पार्टी नहीं बल्कि अपराधियों का अड्डा बन चुकी है। उनके इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई। रोजगार सेवकों को मिला न्याय का आश्वासन, एपीओ पर लगे आरोपों की जांच होगी। कानपुर के घाटमपुर में मानदेय न मिलने और अन्य समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे रोजगार सेवकों से राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मुलाकात की। सेवकों ने शासनादेश की अनदेखी और मानदेय न मिलने की शिकायत की। साथ ही एपीओ पर महिला रोजगार सेवकों से अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए उनके हटाने की मांग की। अयोध्या में 7वां फिल्मी रामलीला महोत्सव, भूमि पूजन के साथ हुई तैयारियों की शुरुआत। अयोध्या एक बार फिर से भव्य फिल्मी रामलीला के रंग में रंगने को तैयार है। रामकथा पार्क में शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार और साधु संतों की मौजूदगी में भूमि पूजन हुआ। फिल्मी रामलीला समिति के अध्यक्ष सुभाष मलिक बॉबी ने बताया कि इस वर्ष 7वां संस्करण 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होगा। हर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक होने वाली रामलीला में देश के नामचीन कलाकार हिस्सा लेंगे। Audio